सर एक बेसिकली ऐसे टर्म आती है सामने कि सेटन या फिर डेविल वर्शिपर्स, इनका क्या कनेक्शन है? बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी में जो भी कस्टम्स है, रिचुअल्स है जो परफॉर्म करते हैं, वो सेटन को बहुत मानते हैं। इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि इनकी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं और ब्लड से जुड़ी जो रिचुअल्स हैं, ह्यूमन ब्लड से जुड़ी, वो कहीं ना कहीं ये लोग फॉलो करते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पॉपअप हो जाएंगी और उसमें वो कहेंगी कि आप हमसे जुड़िए, और वो सब इल्यूमिनाटी होने का क्लेम करेंगी कि हम इल्यूमिनाटी हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो कहेंगे हमसे जुड़िए, हम आपको ये देंगे, पैसा देंगे, फेम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बदले में आपसे क्या चाहिए ये कोई नहीं कहता। क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो यूथ है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है इस टर्मिनोलॉजी के थ्रू? बाकी रीजंस बहुत हो सकते हैं, नेम, फेम, पैसा, वेल्थ, हर चीज़ की चाह। अगर किसी को ऐसा दिमाग में हो कि भाई हाँ इनसे जुड़ना ये सब पाने का आसान रास्ता है, तो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे। इनके पास डेटा है, ऐसी डेटा जो आज हमारी गवर्नमेंट्स के पास भी नहीं होगी, वो डेटा इनके पास अवेलेबल है। इनके पास बड़ी से बड़ी बीमारियों की क्योर है, इनके पास एडवांस वेपन है, मीडिया हाउसेस पर इनका कब्जा है, बैंकिंग सिस्टम पर इनका कब्जा है। ऐसा माना जाता है कि 13 फैमिलीज हैं जो अलग अलग देशों से आती हैं, मोस्टली यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑफ कोर्स। तो सर जैसा कि अपन देख रहे हैं कि आजकल है ना, ये भी बहुत ज़्यादा, इसको मिथ मान लो या कैसा भी मान लो, ये चल रही है बातें कि सेलिब्रिटीज को भी जो फेम मिल रहा है उसमें भी इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि साइंस कर रहे हैं लोग अपने रैप वीडियोस में, म्यूजिक वीडियोस में, ऐसे करके साइन आ रहा है, किसी का ऐसे टंग वाला साइन आ रहा है। तो ये सब भी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? हाँ हाँ, देखिए, अगेन घूम फिर के बात हो जाती है कि आप माना चाहेंगे तो बिल्कुल लेना देना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर इनके बारे में आप कुछ जानते हैं, चाहे वो सिंबल्स की बात करें या वो आपने टंग की बात करें या एक वो बड़ी सी आय का भी देखा होगा, आँख का, किसी भी उसमें हम अगर बात करें, तो आप ये समझिए कि ये सब इन्फॉर्मेशन जो है हम तक वही पहुंची है जो ये पहुंचाना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि भी हम जानें। दैट्स इट। जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ का सवाल है, हाँ ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा, इनका दखल जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी एक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स, कोर्ट हाउसेस, इवन इकोनॉमिक्स, फूड प्रोडक्शन। तो इस मतलब इस जो जड़ें हैं, अगर अगर ये एग्जिस्टेंस में है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जड़ें इस हद तक गहरी हैं। फिर वो भले ही वर्ल्ड को डीपॉपुलेट करने का प्लान हो कि भाई अभी जैसे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 अरब से क्रॉस हो चुकी है, तो उसको एक कंफर्टेबल एक 1 बिलियन या 1 to 4 बिलियन के बीच में लाना, इस टाइप का कोई प्रोग्राम हो जिसके लिए अब ये इस तरह की भी कंस्पिरेसी थ्योरीज आई थी कि कोविड का यही काम था बेसिकली, या ये उनमें से एक, बहुत कई सारे स्टेप्स में से केवल एक स्टेप है, वर्ल्ड वॉर्स हो गई। तो उस तरह से ये पॉपुलेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। 99% of the world resources are controlled by these people, and the remaining 1% is available for people like you and us, you and I, and basically all of us. तो ये इस तरह की इनके संबंध में बातें कही जाती हैं। और जो गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, मतलब अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो ठीक है, अगर आप इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद से जो बात शुरू होती है कि उन 16 में से कुछ ऐसे जनपद थे या महाजनपद थे जिनमें डेमोक्रेसी थी, अपने एक फॉर्म का रिपब्लिक था वो। मतलब जो रूलर था या जो लीडर था वो जनता से चुन के आया करता था। लेकिन अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ये अगर हम देखें तो 200-250 साल, 300 साल इसकी एज है। तो ये सिस्टम ही इसी हिसाब से बनाया गया है कि भाई मासेस को लगता रहे कि हाँ हमारे पास वी हैव द पावर टू चूज़, हम कुछ चूज़ कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं या हम इलेक्ट कर रहे हैं हमारे लीडर्स को, प्रेसिडेंट्स को। तो एक इल्यूजन में रहते हैं और इवेंचुअली काम वही होता है जो वो चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि जो बात इतने सालों पहले से शुरू हुई है वो अब आके इस तरह से आ गई कि ऐसा माना जाता है कि 13 फैमिलीज हैं
जो अलग अलग देशों से आती हैं, मोस्टली यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑफ कोर्स, जिनका इस पूरे खेल पे कंट्रोल है। अब आप उन्हें इल्यूमिनाटी कहें या आप उन्हें किसी और नाम से बुलाएं, या आप ये कहें कि वो लोग हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ लड़ाई होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ खुशहाली आएगी, कहाँ पीएम बनेगा, कहाँ प्रेसिडेंट बनेगा, ये सब वो लोग डिसाइड करते हैं। मेजर वर्ल्ड इवेंट्स जितने मेजर वर्ल्ड इवेंट्स जो हैं, जितने भी हैं, इवन आप देखिए कि कौन सी कंपनीज सक्सेसफुल होंगी, कौन सी नहीं होंगी। जैसे आप वेस्ट में आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं और वहाँ पर जो जो रैक्स हैं उनमें आप जो फूड स्टफ्स हैं, फूड आइटम्स हैं, पैकेज्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप उनको उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 8 से 10 कंपनीज हैं जो सब कुछ ओन करती हैं। वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं कंपनीज के हैं, वो 8-10 कंपनीज के, सबकी मदर कंपनी। मदर कंपनीज मोटा मोटा वही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम यहाँ पे सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, मैं किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि क्लेम करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई बात नहीं है। जो पड़ा है, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, हम केवल उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है, चाहे यहाँ हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, कि अ, जो इनसे जुड़े हुए हैं उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है किसी ना किसी रूप में, अवार्ड मिलते हैं और वो प्रमोट होते हैं ज़्यादा बजाय दूसरों के जो इनसे नहीं जुड़े होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लिसिटली इसके बारे में बात किया और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जैसे एक बहुत फेमस एक्टर है मेल गिब्सन, अगर आपने उनका नाम सुना है, सबने, दर्शकों ने भी सुना होगा। बहुत फेमस एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ है। और उन्होंने इस मतलब इस एग्जैक्टली इस विषय पर नहीं, पर इससे जुड़े जो क्रियाकलाप हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, हॉलीवुड में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या गलत हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने बहुत बात की है। और उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे हैं, पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है, तभी मेल गिब्सन जैसा आदमी इस तरह की बात कर रहा है। इनफैक्ट शायद, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपने उनकी पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी हो मेल गिब्सन की, तो उसमें जो जिन्होंने क्राइस्ट का रोल प्ले किया है, वो जो एक्टर है, वो भी मेल गिब्सन की तरह ही इस चर्चा को, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी मुखर है। बेसिकली इस सब की आड़ में जो कुछ भी गलत हो रहा है वहाँ, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, ये लोग गलत कह रहे हैं। अब वो लोग फ्री हैं अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाने के लिए, या ये जानने के लिए कि भाई ना जानने के लिए, बल्कि ये मानने के लिए कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और ये तो ये भी कहा जाता है कि जो दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड्स हैं जो मिलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक साल में अलग अलग कैटेगरीज में 10 अवार्ड मिले हैं, तो उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो इन्हीं के हैं, और कुछ रैंडमली दे दिए ताकि भाई एक फ्लो बना रहे, लोगों को शक ना हो, या मतलब लोगों में एक विश्वास बना रहे कि हाँ ये सब कुछ निष्पक्ष है, ये कुछ भी रिग्ड नहीं है, तो एक विश्वास बना रहे। पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स में भी जैसा कि कहा जाता है कि भाई जिनको ये चूज़ करते हैं वो चुन के आते हैं। किसी देश में कहीं तख्ता पलट करना है, कहीं गवर्नमेंट टॉपल करनी है, कहीं या फिर कहीं गवर्नमेंट बनानी है, तो वो इन्हीं का काम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैं को आर्टिकल पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, कि जिसमें ये क्लेम किया गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक हुए हैं पहले जिनका असैसिनेशन हो गया था। तो कहते हैं कि उन्हीं की एक ऐसी एक एजेंसी थी जो इसके पीछे थी, क्योंकि वो मुखर होकर पब्लिकली उस एजेंसी को शट डाउन करने की बात किया करते थे कि भाई इसको हम बंद कर देंगे, और इसमें ये जो एजेंसी है जो करना चाहिए उसके अलावा और बहुत उल्टे सीधे काम कर रही है। तो इवेंचुअली वो असासिनेट हो गए। नहीं तो आप सोचिए कि मॉडर्न टाइम्स में यूएस जैसे देश का प्रेसिडेंट असासिनेट हो जाए और उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, ना कोई पकड़ा जाए, ना कोई केस चले, ना कुछ, और बस हो गया जी, हो गया, भाग गए या बच गए या व्हाटएवर। मतलब इनके बारे में अगर कोई बात करता है या इन्हें डिस्क्लोज करता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी करता है, तो ये उसको असैसिनेट तक करवा देते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। अब बात तो हम कर ही रहे हैं, इंटरनेट भरा हुआ है इनके टॉपिक्स को, तो आप सोचें कि भाई उनके बारे में आप बात करने से ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बात वो नहीं है, ये तो एक सिंपल एक डिस्कशन है। लेकिन जो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एग्जांपल दिया वो एक अलग मैटर है। उसका मतलब ये है कि आप
अभी आप ये इस तरह से सोचें कि भाई ये इन लोगों का काम था, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि वो एजेंसी जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट करवाया, तो हो सकता है कि वो जो ये जो काम हो ये इंडिपेंडेंट हो, इसका इस ग्रुप से या कल्ट से कोई लेना देना ही ना हो। ये आप और मैं थोड़ी जान सकते हैं। तो इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो प्रॉपर एविडेंस कहीं भी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये केवल बिलीफ्स हैं, केवल मान्यताएं हैं। और देखिए मेरे पास नहीं है ना, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में लोग होंगे जिनके पास एविडेंस भी हो सकता है, पर वो शायद नहीं सामने आना चाहते। जैसे हमने शुरू में कहा कि फ्रिट्ज स्प्रिंग मायर करके एक रिसर्चर थे, उन्होंने काफ़ी डेटा इकट्ठा किया था। उन्होंने ही सबसे पहले इस सबको एक बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इन लोगों की पैठ बहुत गहरी है और हर अलग अलग फील्ड में फैली हुई है, इनके लोग हैं और ये वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं अपनी सहूलियत, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो और आज भी अगर देखें तो बहुत सारे बड़े नाम हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े टाइकून्स हैं, बिलियनर्स हैं, जो किसी ना किसी रूप में ऐसा कहा जाता है कि इस कल्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन घूम फिर कर बात हो जाती है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। आप स्पेकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बना। बिल्कुल, चटखारे लेके पढ़ सकते हैं, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि है या नहीं है इससे प्रैक्टिकली इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम क्या मानते हैं, और ना ही हम उनकी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं। सर एक बेसिकली ऐसे टर्म आती है सामने कि सेटन या फिर डेविल वर्शिपर्स, इनका क्या कनेक्शन है? बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी में जो भी कस्टम्स है, रिचुअल्स है जो परफॉर्म करते हैं वो सेटन को बहुत मानते हैं, ऐसा कुछ है क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि इनकी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, और ब्लड से जुड़ी जो रिचुअल्स हैं, ह्यूमन ब्लड से जुड़ी, वो कहीं ना कहीं ये लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे आम भाषा में उसको जादू टोना कह लें या काला जादू कह लें, जैसे अपने अभी चलता है, और लेकिन ये है कि इनका जो लेवल है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम तो इसमें एक रिलीजन या धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारा धर्म जो है वो हमें चीज़ों को अलग तरह से देखने पे प्रोत्साहित करता है। ये लोग जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो एक बिल्कुल अलग मैटर है। और कुछ देर पहले जो हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, कुछ इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जिसमें कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ये क्लेम करती हैं कि ऐसी मतलब रिचुअलिस्टिक गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर ये कुछ ब्लड से संबंधित कुछ रिचुअल्स करते हैं। अब उसका क्या मकसद है, या इवेंचुअली उसमें क्या होता है, किसकी पूजा करते हैं, वो डेविल है या सेटन है या क्या है, कौन है, इसके विषय में कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, रिचुअल्स होती हैं, ऐसा कुछ लोगों ने ऑन कैमरा क्लेम किया हुआ है, जो अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी सामने आते हैं कि जैसे फेम करना है, फेम चाहिए, या फिर ये जो इनके फेसेस है वो बनने के लिए भी कुछ उन्हें स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ते हैं, या कुछ अपने तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसके बिहाफ पे ही वो मतलब इस पार्ट ऑफ कल्ट का हिस्सा बन सके या कुछ। हाँ, देखिए एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पॉपअप हो जाएंगी, और उसमें वो कहेंगी कि आप हमसे जुड़िए, और वो सब इल्यूमिनाटी होने का क्लेम करेंगी कि हम इल्यूमिनाटी हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो कहेंगे हमसे जुड़िए, हम आपको ये देंगे, पैसा देंगे, फेम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बदले में आपसे क्या चाहिए ये कोई नहीं कहता, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और वो वेबसाइट्स वास्तव में उन्हीं की है या नहीं है, नेचुरली ये पता करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों बातें हैं। हो सकता है कि जैसे जो हज़ारों साइट्स खुल रही हों, उनमें से एक आधी कोई वास्तव में इसकी हो, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है ऐसा हो, और ये भी हो सकता है कि सब फर्जी हो। मैंने कभी फॉर्म भरने की कोशिश नहीं की, मुझे मेरा इनसे जुड़ने का मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक और जरिया जो है, जो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, वो ये कि देखिए जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें किसी तरह का टैलेंट है या कुछ ऐसा स्पेशल है, वो दुनिया से छुपता नहीं है। भले ही फिर फॉर एग्जांपल वो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो जिसने कुछ बहुत अच्छा काम किया, या कोई साइंटिस्ट हो जिसने कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन कर दी, या इवन कोई पॉलिटिशियन हो, बड़ा प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा वक्ता हो, है ना, जिसको लोग सुनना चाहते हो, और जिसका प्रभाव हो जनरली मासेस के ऊपर, तो
हो सकता है कि किसी ना किसी रूप में ये लोग उससे कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करें, इनके लोग, और उनको अब डायरेक्टली या तो डायरेक्टली अपने से जोड़ने की कोशिश करें, या फिर किसी ना किसी रूप में इस तरह से उन तक पहुंचें कि भाई आप हमारे जो इंटरेस्ट हैं उस पर काम करें, और हमारा जो जो भी एजेंडा है उसे प्रोपेगेट करने में हमारी हेल्प करें। इसके एवज में आपको ये सब मिलेगा। एक सर ये भी बात आती है इसमें कि जैसे जो इनसे जुड़ जाते हैं, जो इनकी बात मान लेते हैं, उनको तो ये अपने साथ लगा लेते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो इनकी बात नहीं मानते उनकी ह्यूमन क्लोनिंग कर देते हैं सेम। देखिए, ये सब तो जैसे मैंने कहा कि कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। ह्यूमन क्लोनिंग, देखिए, सुनने में सब कुछ इम्पॉसिबल है और सुनने में या कहने में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि क्लोनिंग तो हो रही है। आज से आई थिंक 1 या 2 डेकेड्स पहले वो डॉली नाम की जो भेड़ थी, जिसका सबसे पहला क्लोन बनाया गया, जब उसका क्लोन बन सकता है तो ह्यूमन क्लोन बनना इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन अब ये प्रैक्टिकल होना कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, और ऐसा, अब एक छोटी सी बात देखिए, क्लोन बनाएंगे, उस पर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज लगाएंगे, तो उस आदमी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली स्पेशल होना चाहिए कि भाई तेरा क्लोन बनाएंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर क्लोन बना भी लिया, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है या कोई साइंटिस्ट है या कोई इंजीनियर है, तो अगर कोई आदमी बहुत अच्छा साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन या इंजीनियर है, तो इस बात की क्या गारंटी कि जो उसका क्लोन बनके तैयार होगा वो भी उतना ही अच्छा साइंटिस्ट, उतना ही अच्छा दिमाग होगा उसका, उतना ही अच्छा इंजीनियर होगा। तो जैसे मैंने कहा, ये इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो 2 हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी। कंस्पिरेसी और थ्योरी, ये 2 वर्ड्स, सब कुछ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, स्पेक्यूलेशन है। हम एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आजकल वही जैसे आपने कहा पॉपुलर है, या लोग बाग उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो छुपा है, जो हिडन है, जो मिस्टीरियस है, उसके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करता है। आप कोई चीज़ को प्रोहिबिट कर देंगे कि भाई ये काम मत करो, सरकार ने रूल बना दिया, तो लोग वही वही जाके करेंगे। और इंडिया में तो वैसे भी जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है उसी के नीचे गाड़ी खड़ती है, क्यूरोसिटी हो जाती है। क्यूरियोसिटी जो है हो जाती है। तो तो वो क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो यूथ है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है इस टर्मिनोलॉजी के थ्रू? देखिए, ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। बाकी रीजंस बहुत हो सकते हैं, नेम, फेम, पैसा, वेल्थ, हर चीज़ की चाह। अगर किसी को ऐसा दिमाग में हो कि भाई हाँ, इनसे जुड़ना ये सब पाने का आसान रास्ता है, तो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे, फिर कुछ भी करना पड़े। आजकल ऐसा क्या है जो पैसा दे के नहीं हो पाता, यानी चाहे वो बुरे से बुरा काम हो। अब हर दिन आप देखिए ना कि हमारे देश में हर दिन कोई ना कोई स्पाइस पकड़े जाते हैं जो दुश्मन देशों को किसी तरह की इंफॉर्मेशन लीक करते रहते हैं। अभी पीछे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1, 2, 3, 6 महीने में, साल भर में। तो जो लोग इस तरह की चाह रखते हैं, जिन लोगों के एम्बिशंस इतने हाई हैं, तो अगर, और जैसा मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग कुछ गलत ही कर रहे हो, ये हम कैसे जान सकते हैं? हम तो, जैसा मैंने कहा, ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये सारा एक स्पेक्यूलेशन है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उन्हें बहुत अपार पैसा, अपार धन, फेम वगैरह मिले, तो और उन्हें कुछ छोटा मोटा इनका कुछ काम करना पड़े, तो लोग क्यों नहीं करेंगे, क्यों बचना चाहेंगे? तो सर इन द एंड आपको क्या लगता है, मतलब अपन किस कंक्लूजन पे पहुंचेगी? ये मिस्ट्री बनी रहेगी या इसमें और भी टॉपिक्स हैं? देखिए, शुरुआत से हम यही कहते आ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कल्ट है, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, तो वो उतनी ही जानकारी हम तक पहुंचने देता है जितनी वो हमें हम तक पहुंचने देना चाहता है। आप या मैं ये सोचें कि हम इंटरनेट पे डिग करके या किसी किताब में पढ़ के या कहीं ट्रैवल करके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले लेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हम तक सीमित नहीं है। जो बात आज हम कर रहे हैं, ये इनका जो स्फीयर है वो उससे कहीं बड़ा है, और ऐसे दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमसे 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा इनके बारे में जानकारी रखते होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग बहुत मिस्टीरियस हैं। ये अगर हैं, और ये कल्ट अगर है, तो बहुत मिस्टीरियस है। कितना सच है कितना नहीं, इसके बारे में कंक्लूसिवली हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इनके केस में। आप देखिए कि जिस तरह से माना जाता है, तो
एलियंस के साथ हुए कांटेक्ट से लेकर टाइम ट्रैवल तक की टेक्निक्स ऐसा माना जाता है कि इनके पास है, और आज से नहीं है, 1960s से है। ओके, तब से। जी, जैसा कि आर्टिकल्स बताते हैं। तो जब इस तरह की एडवांस टेक्निक्स इनके पास है, इनके पास डेटा है, ऐसी डेटा जो आज हमारी गवर्नमेंट्स के पास भी नहीं होगी, वो डेटा इनके पास अवेलेबल है। इनके पास बड़े से बड़ी बीमारियों के क्योर हैं, इनके पास एडवांस वेपन्स हैं, मीडिया हाउसेस पर इनका कब्जा है, बैंकिंग सिस्टम पे इनका कब्जा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे इनका कब्जा है। कब्जा एज इन ये ओन करते हैं उन सब चीज़ों को। तो और इनकी अगर हम बात करें तो इनके पास इनकी जो नेटवर्थ है वो कई बड़े बड़े देशों की टोटल नेटवर्थ से भी कहीं ज़्यादा है। तो मनी, जो पैसा है इनका, इनकी जो प्राइवेसी है, इनकी जो मिस्ट्री है, वही इनकी पावर है। तो जो लोग इस लेवल पे इतने समय से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या वर्ल्ड ऑर्डर को बनाते बिगाड़ते आ रहे हैं, उनके बारे में अगर हम सोचें कि हम एक सेशन में या इवन 10 सेशन में या एक लाइफ टाइम में भी पूरी तरह जान लें, तो आई थिंक इट्स अ फार क्राई। पॉसिबिलिटीज नहीं है उस चीज की। ये है कि इसको हम एक, जैसे हम एक फिल्म देखने जाते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म है, हम देखने गए, हमें समझ में आई या हमें अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, तो भी कोई बात नहीं, हम इसको उस तरह से एक्सेप्ट करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को आज हमने जो भी डिस्कशन की, इसमें से कुछ भी हम कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकते। केवल कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो कुछ आपने सुनी, कुछ मैंने सुनी, कुछ किसी और ने सुनी, कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो नेचुरली हम इनके एग्जिस्टेंस को ना तो डिनाई करते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही बात अपने आप में, अगर हम दोनों में से एक भी बात मानते हैं तो अपने आप में गलत होगा। इसलिए ऑन दिस नोट आई वुड से कि ये जो मिस्ट्री है ये शायद मिस्ट्री ही बनी रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर, अपना You're welcome. प्रेशियस टाइम हमें You're देने के welcome. लिए और ऑन कैमरा आके हमसे बात करने के लिए। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, या अगर आप भी अनोनिमस रह करके कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें भी बताइए। तो थैंक यू सो मच सर। Thank you.